नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में अपराधी बेखौफ, 12 घंटे के भीतर 2 जगह फायरिंग, एक दुकानदार और नाबालिग घायल। आदित्यपुर में ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या। जिले के 96 केंद्रों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आरंभ, प्रशासन की तैयारियां मुकम्मल, 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, स्कूली बच्चों ने चलाया जागरूकता अभियान। और शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली 8,000 से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। 1 अप्रैल से बैटरी चालित या सीएनजी ऑटो को ही मिलेगी परिचालन की अनुमति। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। विधि व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। बेखौफ अपराधकर्मियों ने 12 घंटे के अंदर 2 जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। कपाली में हुई फायरिंग में एक दुकानदार और एक नाबालिग बच्चा घायल हुआ है, जबकि दूसरी घटना आदित्यपुर की है, जहां सुबह सवेरे ट्रांसपोर्टर देबूदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहली घटना कपाली टीओपी चौक स्थित अशरफी मेडिकल में रंगदारी के लिए गोली चलाने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 4:30 बजे 2 की संख्या में आए अपराधियों ने अशरफी मेडिकल दुकान के मालिक को खोजते हुए रंगदारी की नीयत से 2 चक्र गोली चलाई, जिससे पड़ोस के फर्नीचर दुकान में काम कर रहे मोहम्मद आरिफ नामक व्यक्ति घायल हो गए और गोली उसके पांव में लगी। इस बीच मेडिकल दुकान में काम करने वाले एक बच्चे के कमर में भी गोली लगी है। दोनों ही घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली चालन की घटना में घायल फर्नीचर दुकानदार मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पहले 2 की संख्या में आए इन अपराधियों ने मेडिकल दुकान के मालिक की खोजबीन की और कुछ देर बाद दोनों अपराधी किस्म के युवकों ने आकर दुकान में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। 5 बजे वो आया, सीधे आके उतरा, उसी गाड़ी में था, गाड़ी का नंबर नहीं मालूम हमको, कौन गाड़ी था ये भी नहीं मालूम। गाड़ी से उतरा, कौन ने गोली चलाया, एक गोली मेरे को लगा, दूसरा गोली एक बच्चा को लगा। वहीं दूसरी ओर गुरुवार की सुबह टाटा कांटा रोड के टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के समीप खोसला धर्म कांटा के पास बेखौफ अपराधियों ने अपराधी से ट्रांसपोर्टर बने देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास को गोलियों से भून डाला। आनन फानन में देबूदास को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देबूदास का आपराधिक इतिहास रहा है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मामले को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में परिजनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। बताया गया कि देबू सुबह अपनी बाइक लेकर घर से निकला था। उसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी। आनन फानन में उसे टीएमएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि देबू हाईवा का संचालन करता था। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बातें कही है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, खोखा और एक जीवित कारतूस बरामद किया है। घटनास्थल पर बिखरे खून बता रहे हैं कि अपराधियों ने प्लानिंग के तहत देबू की हत्या की है। तो तुम्हारा नाम क्या है? आकाश गोस्वामी नाम। क्या हुआ बताओ? घर में थे, पता चला कि भैया को कोई मार दिया है, तो दौड़ के आए। उसके बाद देखे यहाँ गाड़ी गिरा हुआ, वो भैया गिरी हुई, उससे ज़्यादा फिर कुछ नहीं पता। आज सुबह टीचर ट्रेनिंग मोड़ पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी सूचना के आलोक हम लोग यहाँ आए हैं और जांच कर रहे हैं। पता चला है कि एक आदमी देबूदास है, उन पर गोली चली। क्या नाम है इनका? देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबू। क्या हुआ है, क्या पता चला आप लोगों को? पता चला हम ड्यूटी में थे, फ़ोन आया कि भाई को कोई गोली वोली मार दिया है। तो हम रास्ते में थे, तब तक मौसी का लड़का लेके आ रहा था गाड़ी में टीएमएच के लिए। फिर हम साथ में बैठे और आए, देख रहे कि पीठ में गोली मारा है और बाह में चाकू। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आरंभ हो चुकी है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुकम्मल तैयारियां की गई है। पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 96 परीक्षा केंद्रों में 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की मुकम्मल तैयारियां देखने को मिली है।
जमशेदपुर में मैट्रिक के लिए कुल 67 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 21,770 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं 29 केंद्रों पर 18,578 12वीं के छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। कहीं से भी कोई कदाचार से संबंधित सूचनाएं नहीं हैं। परीक्षा चल रही है। यहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट सभी प्रतिनियुक्त हैं और सीएस में पूरे सभी कमरों पे सीसीटीवी भी अधिष्ठापित है। सभी बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से अपना एग्ज़ाम लिख रहे हैं और कदाचार रहित ढंग से एग्ज़ाम लिखा जा रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी तरह से इन्वायरमेंट हमेशा बना रहे। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर दी गई है। साकची स्थित टीबी हॉस्पिटल में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। विश्व टीबी दिवस पर इस अभियान की शुरुआत साकची में टीबी हॉस्पिटल से हुई। इसे लेकर यहां विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल के कर्मचारियों और स्कूल से आए छात्रों ने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इसके तहत स्कूली छात्रों में इस प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। तभी टीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग जगह जगह जागरूकता के लिए पैम्पलेट और पोस्टर बांटेंगे, स्टिकर भी बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीबी के मरीजों को खोजने में जुट गए हैं। जो मरीज मिलेंगे उनका वेलनेस सेंटर में इलाज होगा। उन्हें 500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा ताकि अपना पोषण कर सके। 24 मार्च को यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। इसमें एक स्लोगन दिया जाता है ताकि लोग उससे प्रेरित हों और टीबी मुक्त अभियान में अपने को समर्पित करें। उसी के तहत आज हम लोग 24 मार्च को अपने टीबी अस्पताल के इस परिसर में इस टीबी दिवस मना रहे हैं। जिले में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। डीजल व पेट्रोल से चलने वाली ऑटो को अब ऑफ रोड करने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल से सिर्फ बैटरी चालित या सीएनजी ऑटो को ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाली 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेंगे ब्रेक। जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर लगेगा जुर्माना। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने को लेकर फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने ऑटो चालक संघ के साथ बैठक कर सीएनजी और बैटरी ऑटो चलाने की अपील की है। सीएनजी ऑटो और बैटरी ऑटो को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही शहर के 12 जगहों पर सीएनजी पंप की सुविधा शुरू की जा रही है। अब तक शहर में 1200 से अधिक सीएनजी और बैटरी ऑटो सड़कों पर चलना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर ग्रीन सिटी के साथ ग्रीन ऑटो में तब्दील होंगे। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, जमशेदपुर की डीटीओ ने बताया। में जो है माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के निर्देशानुसार जो है हम लोग सीएनजी ऑटो चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कवायद के निमित्त हम लोगों ने मिनी जो ऑटो चालक है उनके एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग जो है जितने भी ऑटो हैं, डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो, सबको या तो कन्वर्ट कराने या फिर नया ऑटो ख़रीदने का ऑप्शन देकर हम लोगों ने प्रेरित किया था ऑटो चालकों को कि अब जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा और जमशेदपुर को एक ग्रीन सिटी में डेवलप करने के लिए सीएनजी ऑटो ज़रूरी है। इसलिए जो है लोग भी जितने भी ऑटो चालक हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला और धीरे धीरे जो है ऑटो जो है वो ग्रीन ऑटो के रूप में दिख रहा है। लगभग 1200 ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। या तो वे लोग नए ऑटो खरीदे हैं या फिर कन्वर्ट कराए हैं, बट 1200 सीएनजी ऑटो जमशेदपुर शहर में चल रहे हैं। उनको परमिट भी मिल रहा है, वे वैध रूप से अब चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल 12 सामुदायिक केंद्र इस शिविर में भाग ले रहे हैं और कम से कम 200 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से
आयोजित रक्तदान शिविर में शहर के कुल 12 सामुदायिक केंद्रों से जुड़े महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान 200 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया, जिसमें ज़रूरतमंद मरीजों तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आज हम लोग के लिए बहुत पावन दिवस है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जितने भी ब्लड डोनर आए हैं खुद से वॉलंटियरली इन लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन आयोजित किया गया है ये टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज और ब्लड बैंक के सहयोग से हो रहा है। ब्रह्मर्षि विकास मंच द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उसके योगदान के लिए कई गण्यमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। ब्रह्मर्षि विकास मंच MGM मंडल के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई गण्यमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंच से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। होली के गीतों में यहाँ सभी सराबोर नजर आए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के अनुष्ठान के माध्यम से समाज के तमाम लोगों के बीच एकजुटता बढ़ती है, वहीं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। खानसामा, द स्पेशल किचन फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज, इंडियन एंड मुगलई। खानसामा लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। ज़ोमैटो सर्विस अवेलेबल। पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर। डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी। घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध।
एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं?
पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.